दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे भाग कैसे करते हैं। मतलब हम लोग छोटी मोटी संख्या का भाग नहीं सीखने वाले, हम लोग आज बड़ी संख्या का भाग सीखेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर बड़ी संख्या वाला भाग। मतलब जो संख्या भाग में होगी, बटे में होगी नीचे, जिससे हमें भाग देना वो बहुत ही बड़ी संख्या होगी। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 52,424। इस संख्या का हमें भाग देना है। इसके लिए क्या हमें 146 का पहाड़ा यहाँ पर याद करना होगा। मतलब इस संख्या को क्या हम तभी भाग दे सकते हैं जब हमें 146 का पहाड़ा आता हो। उसके बाद यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर कितना हो गया 27,32,284। इस बड़ी संख्या का हमें भाग देना है 512 से। तो क्या हमें इसके लिए 512 का पहाड़ा आना चाहिए, तभी तो आपके माइंड में यहाँ पर आ रहा होगा कि 146 का हमें पहाड़ा आता नहीं, ना ही हमें 512 का पहाड़ा आता है, तो हम भाग इसे नहीं दे सकते हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको पहाड़ा आता हो या फिर ना आता हो, आप भाग आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे बटे का मतलब क्या होता है, भाग। जैसे यहाँ पर हम लिख दे 800 को हमें भाग देना है 100 से, इस बटे का मतलब ही भाग होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 800 भागे 100। बटे का मतलब ये भाग, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो साथियों यहाँ पर बटे में जो संख्याएं हैं, जिस संख्याओं से हमें भाग देना है वो बहुत ही बड़ी संख्याएं हैं। दोस्तों मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आप इनसे भी बड़ी संख्या बटे में हो, यदि नीचे इनसे भी बड़ी संख्या नीचे लिखी हो, तब भी आप भाग आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो नीचे, यहाँ पर 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, मतलब यहाँ बटे में कुछ भी हो, तब भी आप भाग आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जिस प्रकार से भाग दिया जाता है। ऊपर वाली संख्या को हमें भाग देना है 146 से। 52,424 मतलब 52,424। इस संख्या को हमें भाग देना है 146 से। तो आप सभी को मालूम ही होगा, पता ही होगा पहले से, कि जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है भाजक, मतलब भाग देने वाला। उसके बाद जिसको हम भाग देते हैं, जिसे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं हम भाज्य। ये पूरा हमारा भाज्य है। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक हमें लेना होगा। तो यहाँ पर 146 है और यहाँ पर 3 अंक लिखे हुए हैं, जिनको हम क्या पढ़ेंगे 524। क्या पढ़ेंगे 524। तो हमें 146 का पहाड़ा पढ़ना है, 524 से अधिक नहीं जाना, या तो फिर 524 हो जाए पूरा का पूरा। तो कितनी बार जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर क्या हम करें जिससे कि हमें पूरा का पूरा पता चल जाए कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 संख्याएं लेनी थी यहाँ पर, तो 3 संख्याओं को हम नहीं लेंगे, मतलब एक संख्या को हम रोक लेंगे। मान लेते ये इकाई की संख्या है, ये दहाई की, तो हम इकाई वाली संख्या को रोक लेते हैं। यहाँ पर रोक लेते हैं, और यहाँ पर भी एक संख्या को हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 14, और यहाँ पर क्या बचा 52। अब हमें 14 का पहाड़ा पढ़ना है और 52 से आगे नहीं जाना है। तो 14 1 के 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। तो 14 चौके 56। तो साथियों 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ये जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3। तो यहाँ पर हमने एक अनुमान लगा लिया, एक गेस लगा लिया कि ये 3 बार ही जाने वाला है। अब इस 3 का पहाड़ा इन तीनों अंकों के साथ पढ़ना होता है। 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल 1। 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौक 12, 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1। 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 1 के 3, और ये एक हासिल वाला 4। तो 438 यहाँ पर हो गया। अब घटा लेते हैं, क्योंकि हमें भाग में क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या को घटाना ही होता है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 4 में 8 नहीं जाएगा, तो इससे एक लेंगे, यहाँ 4 है, इससे एक लेंगे, इस बगल में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 14।
14 में हम 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 6। यहाँ पर कितना बचा 1 है, 1 में 3 तो जाएगा नहीं, इससे 1 लेंगे, इसके बगल में लिखेंगे 11 हो जाएगा। 11 में 3 अब घटा देंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पर 5 था, 1 इसको हमने दिया था, तो यहाँ पर 4 बचा। 4 में 4 कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास कितना बचा 86। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर और यहाँ पर इसके बगल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजक में 3 अंक हैं, 1 2 3, यहाँ पर 2 अंक हैं, 1 इससे लेंगे, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 862 हो गया, यहाँ पर 146 है। कितनी बार पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे, 1 अंक यहाँ रोक लेंगे, 1 अंक यहाँ रोक लेंगे, यहाँ 14, यहाँ पर 86। 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 86 से आगे हमें नहीं जाना है। तो साथियों 14 छंग 84, 14 छंग 84, 6 बार में कितना होगा 84 होगा। तो यहाँ 6 का गुणा अब तीनों अंकों के साथ करते हैं, तो 6 छह के 36 हासिल 3, उसके बाद 6 चौक 24, 24 और 3 27 के साथ हासिल 2। अब 6 का पहाड़ा एक बार, 6 के 6, 6 2 8। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर 862 है, नीचे 876 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये 6 बार नहीं जाएगा। तो साथियों 6 बार में ये ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 5 बार में ये ज़्यादा नहीं होगा। तो एक यहाँ से अनुमान मिल जाता है कि 5 बार में ये ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तीनों अंकों के साथ। तो 5 छक्का 30 का 0 और हासिल हमारे पास 3, 5 चौके 20, 20 3 23, 23 का 3 यहाँ पर हासिल हमारे पास 2, 5 के 5 2 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 730। घटा देंगे तो यहाँ पर 2 में कुछ नहीं, 2 बचेगा, 6 में 3 3 बचेगा, 8 में 7 1 बचेगा, 132 यहाँ पर बचा। यहाँ पर 146 है, मतलब भाजक अधिक है, भाज्य छोटा है, तो 1 अंक यहाँ से और लेंगे। यहाँ पर क्या बचा 4, यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अंक रोक लेंगे, 1 अंक यहाँ रोक लेंगे। अब यहाँ पर 1 अंक रोकना है हमें, यहाँ 14 बचा, 14 का पहाड़ा में पढ़ना है, 132 से आगे नहीं जाना है। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम, तो साथियों 14 दहम में कितना होता है 140 होता है, यहाँ पर 132 है, मतलब 9 बार में ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो 9 यहाँ लिख लेते हैं। 9 का पहाड़ा तीनों अंकों के साथ पढ़ते हैं, तो 9 9 छक 54 के 4 और हासिल 5। उसके बाद 9 का पहाड़ा 4 बार, 9 चौक 36 और 36 और 5 41 के 1 हासिल हमारे पास 4, 9 1 के 9, 9 4 13। तो यहाँ पर कितना आ गया 13 14, मतलब ऊपर लिखा हुआ है 1324, नीचे कितना 1314। अब हम घटा लेंगे, 4 में 4 0 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं बचा, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ये आपका यहाँ पर ये आंसर आपका आ चुका है। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वाला यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर भाग देते हैं, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें 27,32,284 को भाग देना है 512 से। कैसे देंगे, यहाँ पर 3 अंक हैं, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 3 अंक पहले यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि भाज्य जो है वो भाजक से बड़ा है या नहीं। तो भाज्य यहाँ पर देख पा रहे हैं 273 है, ये छोटा है इस भाजक से, जबकि भाज्य जो है वो भाजक के या तो बराबर हो या फिर भाजक से बड़ा हो। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक नहीं, यहाँ पर 4 अंक लेंगे। अब ये जो भाज्य है ये बड़ा हो गया 512 से, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया 2732, ये अब बड़ा हो गया इस भाजक से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही नियम वही रूल, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक यहाँ रोक लेंगे, यहाँ पर इकाई दह यहाँ 2 अंक रोक लेंगे, यहाँ पर भी हम 2 अंक रोकेंगे। यहाँ पर कितना बचा 5, 5 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ कितना 27, 27 से आगे नहीं जाना है, 5 25, तो 5 बार में हम 27 के करीब पहुँच रहे हैं। 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे। चलिए इतना यहाँ पर हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इन तीनों अंकों के साथ करेंगे,
तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 1 के 5 1 6, फिर 5 हम 25, तो यहाँ पर कितना हो गया 25 60, 2560 घटा देंगे, 2 में कुछ नहीं जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 3 में 6 घटाना है, कम है तो इससे 1 लेंगे 13, 13 में 6 तो कितना बचेगा 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ 7 था, 1 इसे दिया हमने, यहाँ पर 6 बचा, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 172 हमारे पास बचा। अब भाजक जो है वो बड़ा है, भाज्य छोटा है, क्या करेंगे 1 अंक यहाँ से और उतारेंगे, क्या यहाँ पर उतारेंगे ये वाला 2, तो 17 22 यहाँ पर हो गया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, वही नियम, क्या करेंगे 2 अंक रोकेंगे, 2 अंक यहाँ रोक लेते हैं, 2 यहाँ पर, यहाँ 5 बचा, यहाँ 17, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 17 आएगा, तो 5 3 15, 5 चौको 20, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 का पहाड़ा तीनों अंकों के साथ पढ़ देते हैं, 3 दूना 6, 3 इक्के 3, और उसके बाद 3 पचे 15, तो यहाँ पर हमें अनुमान लग जाता है कि ये कितनी बार पहाड़ा हमें पढ़ना है, कितनी बार पहाड़ा यहाँ पर जाने वाला, घटा देते हैं, 2 में 6 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे 12, 12 में 6, 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ 1 बचा, 1 में 3 नहीं घटेगा, इससे 1 लेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में 3 कितना बचेगा 8, यहाँ 7 था, 1 यहाँ चला गया, यहाँ 6 बचा, 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 186 यहाँ पर बचेगा, 1 में 1 कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 अंक और उतारेंगे, क्या उतारेंगे, यहाँ पर ये 8 ये बचा और ये 4 अभी बचा, तो पहले हम 8 यहाँ पर उतारेंगे, चलिए 8 यहाँ लिख लेते हैं, क्या करेंगे 2 अंक यहाँ रोकेंगे, 2 अंक यहाँ पर रोकेंगे, 5 बचा, यहाँ 18, 5 3 15, 3 बार फिर से जाएगा, तो 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे 512 के साथ, यहाँ पर भी हमने पहले इसके पहले भी पढ़ा था, 3 का पहाड़ा 512 के साथ कितना आया था 1536, तो इस बार भी 3 का पहाड़ा हमें 512 के साथ पढ़ना है, तो कितना आएगा 1536, तो यहाँ से लिख लेते हैं कितना 1536, अब घटा देते हैं, तो 8 में 6 कितना बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 6 में 3 बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं, 8 में 5 3 बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं, 1 में कुछ नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 अंक यहाँ पर हमारे पास और बचा 4, इस 4 को यहाँ पर उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाज्य जो है वो छोटा है भाजक से, अब बड़ा हो गया। अब हमें यहाँ पर हमें 2 अंक लास्ट में रोकने हैं, यहाँ पर भी 2 अंक रोक लेंगे, 5 यहाँ पर बचा, यहाँ 33, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 33 हो जाए, 5 छक्के 30, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 का गुणा यहाँ पर तीनों अंकों के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, और फिर 6 के 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 पंचे 30। अब यहाँ घटा देते हैं, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद 2 में 7 तो नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे, यहाँ लिखेंगे आगे, 2 के आगे लिखेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में 7 तो 5 बचेगा। 2 में कुछ नहीं यहाँ पर घटाना है, 0 माने कुछ नहीं, तो 2 में कुछ नहीं घटाएंगे, 2 बचेगा। यहाँ 3 में 3 कुछ नहीं, तो 252 ये हमारा शेषफल हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी वीडियो ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।